दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द फेमस वर्ल्ड में। हड़प्पा सभ्यता से जुड़े कई तथ्य आपने सुने होंगे। एक ऐसी सभ्यता जहाँ के लोगों ने हजारों साल पहले आश्चर्यजनक तरीके से जिंदगी जीने के तरीके खोज लिए थे। हड़प्पा संस्कृति का एक शहर जहाँ ऐशो आराम की हर चीज़ मौजूद थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ ये सभ्यता दुनिया के नक्शे से एकदम गायब हो गई। मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति का प्रमुख शहर था, जो आज के पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे के 5 किलोमीटर इलाके में बसा था। करीब 4000 साल पुराने शहर की खोज आज से 100 साल पहले हुई थी। आज तक इस सभ्यता के 1500 से अधिक जगहों का पता लगाया जा चुका है। दोस्तों, मोहनजोदड़ो का मतलब सिटी ऑफ डेड होता है। सिंधु सभ्यता के बारे में दुनिया बहुत ही कम जानती है, पर जितना भी जानती है बड़ा आश्चर्यचकित है। आज हम ऐसे ही कुछ तथ्यों की बात करेंगे। मोहनजोदड़ो में लोगों के रहने का तरीका बेहद हैरान कर देने वाला है। यह लोग अमेरिका, यूरोप से भी ज़्यादा विकसित थे। यहाँ की नगर व्यवस्था 2 विभागों में वर्गीकृत थी। एक था सिटाडल और दूसरा था लोअर टाउन। यहाँ मिले अवशेषों से पता चलता है कि एक बड़े से दरवाजे से शहर का रास्ता खुलता था। यहाँ पर कुछ बड़े घर तक मिले हैं, जिसमें 30 कमरे तक होते थे। यह घर बनाने के लिए जिन ईंटों का इस्तेमाल किया गया था वो कोई आम ईंटें नहीं थी, बल्कि सेंकी हुई और वाटरप्रूफ ईंटें थी। यहाँ के स्नान घरों में और नालियों में जो ईंटें इस्तेमाल हुई थी उन पर जिप्सम और चारकोल की पतली पर चढ़ाई गई थी। यह पर पानी को किसी भी तरह से नालियों से बाहर निकलने नहीं देता था। इससे यह पता चलता है कि यहाँ के लोग जिप्सम जैसे तत्वों से भी परिचित थे, जिसे वैज्ञानिकों ने कई सालों बाद खोजा था। माना जाता है कि इस दुनिया को कुएं की देन हड़प्पा संस्कृति की ही है। इस शहर में 700 से ज़्यादा कुएं के सबूत मिले हैं। यहाँ खुदाई के दौरान ऐसी चीज़ें मिली हैं जिससे यह पता चलता है कि यह लोग तंत्र मंत्र जैसी विद्या में भी काफ़ी विश्वास रखते थे। मोहनजोदड़ो कोई सामान्य शहर नहीं था। इस शहर में बड़े बड़े घर, चौड़ी सड़कें और बहुत सारे कुएं होने के प्रमाण मिले हैं। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि इस शहर में पानी और गंदगी के निकाल के लिए नालियाँ तक बनाई गई थी। यहाँ के लोग स्वच्छता के मामले में इतने जागरूक थे कि जितने आज के लोग भी नहीं हैं। आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि हजारों साल पुरानी इस सभ्यता के हर घर में बाथरूम और टॉयलेट हुआ करता था, और टॉयलेट भी ऐसा जिसे हम पश्चिमा टॉयलेट कहते हैं। यहाँ का एक रहस्य ऐसा भी है जो आज तक सुलझ नहीं पाया। वो ये है कि यहाँ से खुदाई में निकली चीज़ों पर जो लिखावट है, कौन सी लिपि की है, कोई आज तक समझ नहीं पाया। अगर यह लिपि वैज्ञानिक समझ जाए तो यहाँ छुपे कई सारे राज सामने आ सकते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल खोजा गया जिसका आकार 900 स्क्वायर फीट था, जिसे ग्रेट बाथ का नाम दिया गया। इस स्विमिंग पूल को ऐसी टेक्निक से बनाया गया था कि जिससे इसमें सिंधु नदी का पानी भरा जाता था। दुनिया का सबसे पुराना रोमन बाथ, जिसे काफ़ी पुराना और ऐतिहासिक माना जाता है, जो हड़प्पा सभ्यता के सैकड़ों साल बाद बना था। मोहनजोदड़ो में मंदिर के कोई भी अवशेष नहीं मिले, लेकिन यहाँ मिले एक श्रृंग पर 3 मुख वाले देवता की एक मूर्ति मिली है।
जिसमें चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा की आकृति है। सबसे पहले स्वस्तिक के निशान मोहनजोदड़ो में ही मिले थे, और तो और यहाँ पर असंख्य देवियों की मूर्ति भी मिली है। इसका मतलब ये है कि यहाँ के लोग मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे। सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात तो ये है कि यहाँ असंख्य देवियों की मूर्ति के बाद सिर्फ एक शिवलिंग मिला है, जो इतिहासकारों के मुताबिक 5000 साल पुराना है। खुदाई में मिले कंकालों के दांतों का जब निरीक्षण किया गया तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई। वह लोग आज ही की तरह नकली दांत का भी इस्तेमाल करते थे। इससे यह पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता में चिकित्सा पद्धति कितनी विकसित थी। 1999 में यहाँ एक हैरान कर देने वाली खोज हुई। शोधकर्ताओं की काफ़ी मेहनत के बाद यहाँ की ज़मीन के नीचे दबे उस वक्त के लिपि के कुछ अक्षर और चिन्ह मिले। जांच करने के बाद यह पता चला कि यह एक लकड़ी का बड़ा बोर्ड हुआ करता था, जो इस शहर के मुख्य दरवाजे के ऊपर लगाया हुआ था। लेकिन दुर्भाग्य से खोजकर्ता इस लिपि को समझ नहीं पाए हैं। जब यह लिपि समझ जाएगी तो हड़प्पा सभ्यता का बहुत ही बड़ा राज सामने आएगा। इस सभ्यता के लोग इतने विकसित थे कि इसका और एक उदाहरण है कि इस शहर के लोगों ने उस समय यहाँ के लोगों ने बाढ़ से बचने के लिए बांध का भी निर्माण किया था। यही नहीं, इस बांध के पानी को नालियों से शहर के चारों ओर जो टैंक बनाए गए थे उसमें वह पानी का संग्रह करते थे, और इस पानी का उपयोग सारा शहर तो करता ही था, लेकिन साथ ही साथ खेती के लिए भी ये लोग उपयोग करते थे। आज के समय में इस जगह पर बारिश के पानी से पूरा भर जाता है, जबकि यहाँ 4000 साल पहले रहने वाले लोगों ने इसका हल निकाल लिया था। आज हमारे शहरों में गर्मी के मौसम में पानी की समस्या रहती है, और इसके बावजूद हम बारिश के पानी को व्यय करके इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। जबकि यहाँ खोजकर्ताओं ने कुछ ऐसे स्ट्रक्चर की खोज की जिससे यह पता चलता है कि यह लोग बारिश के पानी को इकट्ठा करके इसका इस्तेमाल करते थे। यहाँ के लोग लोहे, तांबे, पीतल और लकड़ियों के आभूषण, हथियार और सोने की कलाकृतियाँ बनाने में बहुत ही माहिर थे। यहाँ भारी मात्रा में सिक्के मिले हैं जो मिट्टी के स्तर पर एक खास तरह के साँचों से बनाए जाते थे। आज के ज़माने में के जो आधुनिक खिलौने भी यहाँ मिले थे जो कि मिट्टी के बने हुए थे, और तो यहाँ के लोग शतरंज जैसे खेल भी खेलते थे। मोहनजोदड़ो में व्यापार बड़े पैमाने पर होता था। उन दिनों मुद्रा नहीं चलती थी, बल्कि चीज़ों की अदला बदली से ही व्यापार होता था। हड़प्पा सभ्यता के लोग समुद्र के रास्ते से अन्य प्रांतों से भी व्यापार करते थे, और इसके सबूत मिले हैं अबू धाबी में। अबू धाबी में खोजकर्ताओं को एक कुआं मिला है जिसमें हड़प्पा सभ्यता से जुड़े कुछ चीज़ें भी मिली हैं, जिससे पता चलता है कि उन दिनों लोग इतना लंबा समुद्री मार्ग तय करके व्यापार करते थे। यह अपने आप में बड़ा ही सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ। वैज्ञानिक यहाँ मिली चीज़ों की कार्बन डेटिंग के बाद कुछ मुद्दे सामने रखे हैं, और इससे यह पता चलता है कि मौसम में आया बदलाव इस सभ्यता के लुप्त होने का बड़ा कारण है। धीरे धीरे नदियों ने अपनी धारा बदल दी, पानी की भयंकर कमी हो गई, साथ ही साथ खराब मानसून इस सभ्यता के लिए कई मुसीबतें लेकर आ गया, और यह सभ्यता विलुप्त हो गई। मोहनजोदड़ो
वो सभ्यता थी जो विलुप्त ना हुई होती तो इंसान आज कहीं ज़्यादा तरक्की पर होता। दोस्तों, आज का ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और आगे ऐसे ही वीडियो आने वाली हैं तो आगे आने वाली वीडियो की जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।